हेलो दोस्तों, मैं हूं नंदिनी। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे नेता हैं देश के गृह मंत्री, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज की भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले श्री अमित शाह जी। इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे। इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। अमित शाह का जन्म मुंबई के एक गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। इनके परिवार का गुजरात के एक छोटे से इलाके मनसा से गहरा नाता रहा है और इनके दादाजी मनसा के नगर सेठ कहलाते थे और पिताजी का पीवीसी पाइप का बिजनेस था। अमित भाई का स्कूल के दिनों से ही आरएसएस की शाखाओं में जाना होता था। युवा होने पर वह आरएसएस और छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े। उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री पूरी की और शेयर ब्रोकर का काम भी कुछ समय के लिए किया। वह संगठन के साथ निरंतर जुड़े रहे और एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी पद तक पहुंचे। वे आरएसएस से बीजेपी में आए और पहली बार विधायक 1997 में बने। गांधीनगर लोकसभा सीट पर लाल कृष्ण आडवाणी के इलेक्शन कैंपेन के मैनेजर भी रहे थे। अमित भाई 1999 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट बने और घाटे में चल रहे बैंक को मुनाफे की ओर लेकर गए। अब बात कर लेते हैं अमित शाह की मोदी जी के साथ जोड़ी कैसे बनी। अमित शाह की मोदी से मुलाकात लगभग 18 वर्ष की आयु में हुई थी और तब से लेकर आज तक वो मोदी जी के सबसे करीबी और विश्वास पात्र बने रहे हैं। केशुभाई पटेल के बाद जब मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो अमित शाह को सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। दोनों का आरएसएस की पृष्ठभूमि से आना और बहुत सारे मुद्दों पर समान सोच रखना आदि कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे दोनों करीब आए और भारतीय राजनीतिक इतिहास की कुछ सबसे ताकतवर जोड़ियों में से एक जोड़ी बनी। गुजरात में मंत्री रहते हुए उन पर कई फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे। उनको जेल भी जाना पड़ा और गुजरात से निर्वासन भी झेलना पड़ा, परंतु हर चुनौती के बाद अमित भाई और मजबूत होकर उभरे। जब 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था तो बहुत सारे लोगों को यह निर्णय ठीक नहीं लगा था, लेकिन 80 में से 73 सीटें लाकर अमित शाह ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया। सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। 2014 से 2020 तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश किया और एक के बाद कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई। देश के गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने आर्टिकल 370, सीएए, एनआरसी के जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले किए। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूँ, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। कहा जाता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन सारे महत्वपूर्ण फैसले मोदी और शाह की जोड़ी ही करती है। आप अमित भाई को पसंद कर सकते हैं या नापसंद कर सकते हैं, पर आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे नेता इस प्रोग्राम में अगली बार हम किसी नए नेता पर बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।